पिछले 4 महीने में जमशेदपुर में 1300 से ऊपर चापड़ की घटनाएं हुई। तो आप समझ सकते हैं जमशेदपुर में क्या हो रहा है। आप पेपर में पढ़ा होगा कि चापड़ के दुकानदारों पर पुलिस ने रोक लगाई। 1300 घटना घटने के बाद चापड़ के दुकानदार को आज पुलिस खोज रही है। कब? जब भाजपा ने सरकार लॉज हो, जेल भेजा जाए। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री ने केवल एसएसपी को वहां से हटाने का काम किया। तो आश्चर्य है कि वहाँ पर पुलिस मौजूद थी। अब पुलिस के मौजूदगी में बच्चे दौड़ रहे थे और अपने जान बचाने के लिए बच्चे पुलिस के वैन में जाकर घुसने का काम किया और अपराधियों का दुस्साहस देखिए कि उस वैन में भी घुस करके उन बच्चों पर चापड़ से हमला करने का काम किया। नमस्कार, जोहार एचएनएन देख रहे हैं। आज रांची में राजनीतिक जगत में खलबली मची हुई है। एक और जहां जेपीएससी को लेकर जेएलकेएम के नेता राज्यपाल के पास पहुंचे हैं, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के कई आला अधिकारी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और भानु प्रताप शाही समेत कई बड़े चेहरे देखने को मिले हैं राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के आवास पर। बता दें कि राज्यपाल से मिलने का खास कारण है, बीते दिनों जमशेदपुर में हिमांशु हत्याकांड याद है, जिसमें चापड़ से हत्या की गई थी और पुलिस वैन से निकालकर, जिसके बाद जमशेदपुर पुलिस की जमकर थू-थू हुई थी और उसके बाद से चापड़ का ये जो दौर चालू हुआ है अभी तक रुकने का नाम नहीं लिया है। कितनी सारी घटनाओं को इस चापड़ से अंजाम दिया गया है, जिसके बाद अंततः पुलिस ने चापड़ की दुकानों पर जाकर बाकायदे उनसे पूछताछ की है और अब रोक लगाने की बात की जा रही है। लेकिन संतोष कुमार गंगवार जो राज्यपाल है, उनसे मिलने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नहीं पहुंची है, बल्कि हिमांशु के पिता भी पहुंचे हैं, ताकि उनके बेटे का जो हत्या हुई है उस हत्या में सीबीआई की जांच को रखा जाए, ताकि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर सके और निष्पक्ष जांच कर सके। क्योंकि उनके बेटे की हत्या को जिस हिसाब से सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, कोई कह रहा है कि बहुत बड़ा शहीद नहीं था, क्योंकि वो बार से निकले थे और बार में लड़ाई होते होते ये लड़ाई बाहर तक आई, जिसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। लेकिन बता दें कि हिमांशु जो थे वो कर्णी सेना के जिला अध्यक्ष थे, अपने आप में एक बड़ा पर्सनालिटी थे और कह सकते हैं कि देखिए, विपक्ष का काम होता है आरोप प्रत्यारोप लगाना। कई लोग ऐसे भी हैं जो इस हत्याकांड में इन्वॉल्व है, जो खुद को निर्दोष बता रहे हैं। इसी सारे मुद्दे को लेकर आज राज्यपाल के पास पहुंचे थे, जहां पर भानु प्रताप शाही ने भी बात की है और मीडिया से बातचीत में आदित्य साहू ने भी क्या कहा, एक नजर डाल लेते हैं। 2 युवाओं पर चापड़ से हमला किया गया और उस हमले में एक युवक की मौत हो गई और दूसरे युवक का भी इलाजरत है, जीवन और मौत से जूझ रहा है, वो कलकत्ता में भर्ती है। तो हम सबों को आश्चर्य है कि वहाँ पर पुलिस मौजूद थी। अब पुलिस के मौजूदगी में बच्चे दौड़ रहे थे और अपने जान बचाने के लिए बच्चे पुलिस के वैन में जाकर घुसने का काम किया और अपराधियों का दुस्साहस देखिए कि उस वैन में भी घुस करके उन बच्चों पर चापड़ से हमला करने का काम किया गया और एक बच्चे को घसीट करके जमीन में पटक करके पुलिस के सामने उस जुआ बच्चे की हत्या करने का काम किया गया और दूसरे को अधमरा की स्थिति में वहां पर जमीन पे छोड़ दिया। तो हम सबों का ये मांग है, माननीय महामहिम से मिलकर का आग्रह किया है, वैसे कोई भी इस घटना में जो दोषी है उनको सजा हो, लेकिन उनके साथ साथ जो पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे, जो वीडियो देखने के बाद ऐसा पता चलता है, देखने से ऐसा महसूस होता है कि पुलिस बिल्कुल उस घटना में शामिल थी, वो संलिप्त थी। पुलिस दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ती कि कोई एक्टिविटी करने का काम, अपराधियों को भय दिखाने के लिए ना उन्होंने हवाई फायरिंग किया, ना कोई ऐसा काम किया जिससे कि अपराधी वहां से भाग जाए, अपराधी पकड़े जाए, जिसका परिणाम हुआ कि बच्चे की मौत हो गई। आज उनके पिताजी भी हम लोग के साथ हैं। आज महामहिम राज्यपाल जी से हम लोगों ने आग्रह किया है
कि चूंकि पुलिस वहां पर संलिप्त है और राज्य की किसी एजेंसी पर झारखंड की जनता को भरोसा और विश्वास नहीं है। तो यदि सीआईडी से जांच करने की बात इन्होंने किया है सरकार ने, राज्य सरकार ने, तो सीआईडी भी पुलिसकर्मी ही होते हैं। सीआईडी के लोग उनसे निष्पक्ष जांच की, चाहे उचित जांच की हम अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया है कि इस घटना की जांच सीबीआई से कराने का कष्ट किया जाए। उनके कागजातों की जांच करनी चाहिए, कागजात सही है अथवा गलत है, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जो भी दोषी है, इतनी बड़ी घटना घटी है कि झारखंड की जनता तत्परब है कि जो हमारे रक्षक हो सकते हैं उनके सामने ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे करके अपराधी इस षड्यंत्र में शामिल हैं, जिनके समक्ष यह घटना हुआ, उनको बराबर का दोषी करार देते हुए एफआईआर लॉन्च हो, जेल भेजा जाए। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री ने केवल एसएसपी को वहां से हटाने का काम किया, बावजूद अभी तक पुलिस पदाधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं। पिछले 4 महीने में जमशेदपुर में 1300 से ऊपर चापड़ की घटनाएं हुई। तो आप समझ सकते हैं जमशेदपुर में क्या हो रहा है। आज आप पेपर में पढ़ा होगा कि चापड़ के दुकानदारों पर पुलिस ने रोक लगाई। 1300 घटना घटने के बाद चापड़ के दुकानदार को आज पुलिस खोज रही है। कब? जब भाजपा ने भी सवाल उठाया तब। क्या हो रहा है इस झारखंड में? इसलिए आज पूरे परिवार मृतक के और बीजेपी ने सीबीआई इंक्वायरी का मांग किया है कि सीबीआई इंक्वायरी हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो भी षड्यंत्र में शामिल पुलिस पदाधिकारी, अपराधी, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, यह बीजेपी का मांग है। आपने देखा होगा कि कितना भारी आक्रोश है जमशेदपुर आदित्यपुर कि 100 साल में ऐसा बंदी नहीं हुआ होगा जो बंदी अभी आप लोगों ने देखा होगा। फैक्ट्री तक बंद कर दिया, फैक्ट्री स्वतः बंद किए गए, स्कूल बंद किए गए, तमाम प्रतिष्ठान बंद रहे। यह बताता है कि आज आदित्यपुर हो या जमशेदपुर हो, अपराधियों से पनाह मांग रहा है। और एक क्लीन सिटी, एक औद्योगिक शहर आज अपराधी शहर बन के रह गया है। ये हेमंत सरकार है। इसलिए इसकी जांच अगर सीबीआई हो जाए तो बाकी अपराधियों में खौफ होगा और झारखंड की जनता को न्याय मिल सकेगा। देखिए, हिमांशु के पिता का राज्यपाल के पास जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि हिमांशु के पिता को भरोसा ही नहीं है कि प्रशासन उन्हें निष्पक्ष रूप से न्याय देगा। इसीलिए सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। देखिए, ये फिलहाल झारखंड का मुद्दा नहीं है, पूरे भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों में, कई राज्यों में प्रशासन पर आम जनता भरोसा करने से कतरा रही है, क्योंकि बीच में ये जो खरीद फरोख्त अंडर द टेबल वाला प्रोसेस आता है ना, कि जो बेकसूर होते हैं वो गुनहगार हो जाते हैं और जो गुनहगार होते हैं वो निर्दोष साबित हो जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी ताकत ये जो हरी हरी नोट होती है ना 500 की, उसकी होती है। पैसों की ताकत पर आजकल बेकसूर गुनहगार बनाए दिए जा रहे हैं और गुनहगार लोग बेकसूर बन के सफेद कपड़े, सफेद पोश बन के घूम रहे हैं। और यही कारण है कि फिलहाल झारखंड में हिमांशु हत्याकांड के बाद से जहां चापड़ का चलन बढ़ा है, तो दूसरी ओर सीबीआई की मांग भी होने लगी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। जोहार। तो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।